गुड मॉर्निंग। आइए, आनुवंशिकता में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आनुवंशिकता में टी.एच. मॉर्गन का योगदान। टी.एच. मॉर्गन वैज्ञानिक हैं। टी.एच. मॉर्गन टी.एच. मॉर्गन ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसकी पुष्टि की थी। इन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, इसकी इन्होंने पुष्टि की थी। और इसके बाद लिंग सहलग्न जीन, लिंग सहलग्न जीन या लिंग संलग्नता का अध्ययन इन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने किया। इन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला, फल मक्खी इसको कहते हैं, फल मक्खी, फलों पे एक हमारे यहाँ नॉर्मल जो मक्खियाँ होती हैं उनसे बड़ी मक्खी होती है। कभी कोई मक्खी पीली होती है तो आँख सफ़ेद और रंग भूरा है तो आँख लाल, इस तरह की बड़ी मक्खी होती है। फलों, जहाँ फल वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे फल मक्खी कहते हैं। और वैसे इसका नाम है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो गैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला ये मक्खी का ये वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और इन्होंने क्या किया कि पीले शरीर और सफ़ेद आँख, पीला शरीर सफ़ेद आँख वाली ड्रोसोफिला मक्खी का संकरण भूरे शरीर वाली मक्खी और लाल आँख वाली मक्खी में इसका संकरण कराया। पहली मक्खी क्या थी? पीले शरीर वाली और सफ़ेद आँख वाली। दूसरी मक्खी भूरे शरीर वाली और लाल आँख वाली। और इन मक्खियों में जब इन्होंने संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो इन्होंने देखा कि इसमें जो लक्षण प्रदर्शित हुए वो जो मेंडल ने किया था प्रयोग, मेंडल के प्रयोग में 9:3:3:1 के अनुपात में जो अनुपात प्राप्त हुआ था वो अनुपात इनको नहीं प्राप्त हुआ। इनके क्रॉस से वो अनुपात नहीं प्राप्त हुआ। तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों पर जीन का एक पेयर होता है, जीन का एक पेयर होता है गुणसूत्रों पर। वो पेयर यानी कि वो जोड़ा पूरा का पूरा वंशागति होता है, पूरा जोड़ा एक जाता है दूसरी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में। यानी कि जीन जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, संलग्न रहते हैं। यही जीन संलग्न जीन कहलाते हैं। और इनकी दूरी अगर बढ़ने लगती है, जितने पास होंगे उतनी संलग्नता अधिक होगी, और जैसी दूरी बढ़ने लगती है तो संलग्नता का लक्षण कम हो जाता है। फिर वो दूसरे गुणों से भी जा करके संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, लेकिन अगर दूरी पास में है, एक ही गुणसूत्र में स्थित दो जीन हैं, अगर उनकी दूरी पास में है तो वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, संलग्न रहते हैं। तो ये संलग्न लक्षण का इस जो अध्ययन है वो टी.एच. मॉर्गन ने किया। टी.एच. मॉर्गन आनुवंशिकता के आधार पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसका आज भी अनुपालन हो रहा है। इन्हीं के अध्ययन के आधार पर स्टडी हो रही है, अध्ययन हो रहा है। तो टी.एच. मॉर्गन का ये आनुवंशिकता में योगदान